हाउ टू बी अ बेटर लिसनर। डिफरेंट लग रही है आपको टर्म बेटर लिसनर। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जब घर में आप बच्चों को काम कहती हैं, चलते चलते जब वो आपकी बात सुनते हैं तो शायद आपको तसल्ली नहीं होती कि उन्होंने आपकी बात ध्यान से सुन ली। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? जब सामने वाला खड़े होके हमारी तरफ पूरा ध्यान नहीं देता तो हमें कहीं ना कहीं ये डाउट रह जाता है कि उसने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। कभी कभी कमरे में जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, अगर कोई लेटा हुआ हो, वो आपको देख के उठता नहीं है और आप उससे बात कर रहे हैं और वो लेटे ही रहते हैं, तब भी आपको ये डाउट होता है कि शायद उनको आपके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से बहुत सारे सिचुएशन हैं जब हम 2-3 काम किसी को इकट्ठे कहते हैं, जब वो आदमी ठीक से आपको जवाब नहीं देता और उसके जाने के बाद आपके माइंड में फिर से ये डाउट रहता है कि इस सारी बातें वो सुन ली कि नहीं सुन ली, क्या वो काम करके आएगा कि नहीं आएगा। यही हमारी गलती है कि हम बेटर लिसनिंग स्किल्स शो नहीं करते। कुछ बातें हमारी बिना कहे, जिनको कि हम नॉन वर्बल या बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, कन्वे हो जाती हैं और कुछ बातें हमारी बोल के ही कन्वे होती हैं। जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, चाहे वो घर में हो चाहे वो ऑफिस में हो, पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल, दोनों ही जगह लिसनिंग स्किल्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी भी जब आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो सिर्फ अच्छी बात करने से हमारी बातचीत पूरी नहीं हो जाती। हर अच्छे बोलने वाले को एक अच्छा सुनने वाला भी चाहिए होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्किल्स, जो कि लिसनिंग स्किल्स हैं, उनको और बेटर कर लें। 3 बातें आपको इसमें याद रखनी है कि आपका ध्यान सामने वाले की तरफ पूरा हो, मतलब आप सब काम छोड़ के पूरे तरीके से उसकी तरफ ध्यान दीजिए। नंबर 2, आप बातों के जवाब ठीक ठाक दीजिए। बात को समझ के अप्रोप्रिएट जवाब देना, ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम उसकी बातों को दोहरा के कर सकते हैं। तीसरी बात, सूटेबल क्वेश्चंस पूछने, तो कि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो आप वही समझ रहे हो जो वो कह रहे हैं। इसके साथ साथ जब आप सूटेबल क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप सामने वाले को ये समझा भी देते हैं कि आपका ध्यान 100% उनकी तरफ है, आप उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी टच करूंगी, जिससे आपको ये एहसास होगा कि हम और बेटर कैसे हो सकते हैं एज अ लिसनर। सुनने के उपलक्ष्य में हम और अच्छे कैसे हो सकते हैं। नंबर 1, 2 काम हम डेली रूटीन में करते हैं। एक तो हम ऑटोमेटिक से सुनते हैं, जिसको हम हियरिंग बोलते हैं। जब आप सड़क पे चले जा रहे हो, हर तरह की आवाज़ आपके कान में जाती है, कार के हॉर्न, कन्वर्सेशंस, किसी की शाउटिंग या कुछ, लेकिन उन सब बातों को आप याद नहीं रखते। इसको हम हियरिंग बोलते हैं। लेकिन लिसनिंग का मतलब है वो बातें जो आपने ध्यान से सुनी और आपके दिमाग में बस गईं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को हम जो कमांड देते हैं वो कर लेता है, लेकिन वो अपने आप 2 और 2 5 कभी नहीं बना सकता। वो सिर्फ 2 और 2 4 ही बनाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो हम एज ह्यूमंस, हम इंसानों की तरह कंप्यूटर से बेटर कर सकते हैं। तभी इसको एक्टिव लिसनिंग स्किल कहा गया है। जब आप सामने वाले की बात सुने, उसके बातों को पीछे छुपे हुए हाव भाव पर ध्यान दें कि वो आदमी क्या सोचकर आपसे ये बात कर रहा है। इसका मतलब कि आपको सामने वाले से सिंपल हमदर्दी नहीं जतानी, आपको कहीं ना कहीं उससे एम्पैथाइज करना है। एम्पैथाइज का मतलब, आप अपने आप को सामने वाले की जगह पे रखकर सोचिए कि वो ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे वो कर रहा है। जिन लोगों में एम्पैथाइजिंग क्वालिटी होती है, वो लोग हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि शायद वो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बात करने वाला इस बात से तसल्ली रखता है कि कोई तो है जो उसकी बात को बिना कहे समझा, ना ही समझा भी, बल्कि आपने उसको भी कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन दे दिया कि जिससे उसकी लाइफ बेटर हो या उसकी प्रॉब्लम का हल निकले। कभी भी प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट, मतलब किसी का इम्प्रेशन दिमाग में रखते हुए उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए। फ़र्ज़ करो कोई आदमी आपको देखने में अच्छा नहीं लगा, अगर आप इस फैक्टर को अपनी बातचीत में आने देंगे तो आपका 100% ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा। आप पहले से ही कोई आइडिया लेकर उससे बात कर रहे हैं, पहले से ही आप उसको नकार देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप खुले माइंड से उससे बात करेंगे, चाहे वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे, तो शायद आप एक फेयर माइंडेड कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप उसकी बात को ध्यान से सुन सकते हैं
और सामने वाले को एहसास दिला सकते हैं कि आप अलग हैं दूसरों से, क्योंकि वो आप और बातों पर ना जाते हुए, उसकी अपीयरेंस पे ना जाते हुए उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप किसी से बात करें तो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स लाइकिंग आपकी बातों में होनी चाहिए। सामने वाला क्या सोचकर आपसे बात कर रहा है, उसकी भी कुछ पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग है, या उसकी कुछ इच्छाएं हैं, या उसके दिमाग में कुछ कारण या काम है। जब आप ये मुद्दा दिमाग में रखकर बात करते हैं तब भी आपका ध्यान बहुत बढ़िया तरीके से सामने वाले की तरफ रहता है और सामने वाले को तसल्ली होती है। अब कभी कभी हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो सामने वाला शायद कम बोलने वाला हो, शायद उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। कुछ लोग इतनी बातें नहीं करते जितनी उनको करनी चाहिए। कभी कभी जब वो हमें कुछ काम दे रहे होते हैं या कुछ समझा रहे होते हैं तो आपको उनको हेल्प करनी पड़ती है सुनते हुए भी। जब आप बातचीत कर रहे हो, किसी की बात सुन रहे हो, तो आप अपनी बातों से ऐसे कैसे और कैसे, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ज़रा मुझे आप फिर से वो बात दोबारा बताइए, इसको थोड़ा और खोल के समझाइए। इस तरह छोटे छोटे क्यूज़ के साथ आप सामने वाले को प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं कि वो आपको और ज़्यादा बातें बताए और अपनी हिचक से बाहर आके उस कन्वर्सेशन को कंप्लीट भी करें, क्योंकि ये चीज़ें हमें काम पूरा करने में हेल्प करती हैं। कभी भी आप ऑफिशियल काम पे जब जाते हैं तो बहुत बार हमने देखा गया लोगों का मूड पहले से ही ख़राब होता है, तो वो बहुत अच्छे से आपसे बात नहीं करते, क्योंकि हम पहले से जो हमारा मूड होता है उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो ये गलती आप कभी मत करिए। आपके इमोशंस कैसे भी हों, आपको किसी और पे गुस्सा हो, आपको कोई टेंशन हो, जब हम किसी थर्ड पर्सन से बात करें तो इन बातों को बातचीत में आने ना दें। इस तरह आप एक फेयर माइंडेड तरीके से बात कर रहे होंगे और आपकी बात सुनने में कभी भी गलती नहीं होगी।